अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि सर्दियों के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज हम बनाने वाले हैं अंडे का हलवा, जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं स्टार्ट में। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ फटाफट से। और बहुत ही इजी बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये अंडे का हलवा है। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और फटाफट से बनाते हैं फिर अपना अंडे का हलवा। तो जी सबसे पहले हमें 6 अंडे चाहिए, 1 कप शुगर ले लेनी है और हमें घी ले लेना है 1 कप, और जो पिसा हुआ नारियल होता है वो भी 1 कप ले लेंगे। 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस ले लिया है। 4 टेबलस्पून हम कोई भी मिल्क पाउडर ले लेंगे। और भुने हुए चनों का आटा जो होता है वो आपने 2 टेबलस्पून ले लेना है। और मिल्क इसमें चला जाएगा तकरीबन 3 पाव के करीब, ठीक है। और फ्रेश क्रीम चली जाएगी, जो 1 पाव वाला पैकेट होता है वो हमने आधा लिया है, 100 मिलीलीटर चली जाएगी, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आपके गार्निशिंग के लिए, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वही ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो बस आपने जितने भी आपके पास अंडे हैं, 6 अदद हमने अंडे लिए हैं, तो वो सारे आपने इस बोल में निकाल लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करना है जो कि उसी के साथ फिर हम अंडों का हलवा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 6 अदद अंडे सारे आ गए। तो बस इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें बारी बारी डालते जाएंगे। यहाँ पर चीनी चली गई हमारी 1 कप, ठीक है। सारी ही चीनी हम डाल देंगे इसमें और जी इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जब पकेगा तो जाहिर सी बात है सारे इंग्रेडिएंट्स उसके साथ में पक जाएंगे और जो है डिज़ोल्व भी हो जाएंगे। और अब बस साथ ही हमने यहाँ पर इसमें अपना 1 कप घी भी ऐड कर दिया है और चनों का आटा जो है वो भी साथ ही इसमें चला जाएगा। इसे भी अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस यहाँ पर हमारा जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ठीक है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। अब आ जाती है बारी मिल्क की। तो यहाँ हमने जो है ऑलपर्स के 250 ml वाले जो पैकेट्स होते हैं वो 4 लिए थे, लेकिन हमने देखा कि जब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 हमने पैकेट्स यहाँ पर ऐड किए हैं इस पॉइंट पे और 1 पैकेट हमारा जाएगा बाद में। तो हमें चारों डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस वजह से हमने सिर्फ 3 यूज़ किया। तो हमारा 750 ml यूज़ हुआ है पूरा मिल्क, ठीक है। यहाँ पर हमने 200 ml वाली जो फ्रेश क्रीम का पैकेट होता है उसको जो है हमने हाफ़ यूज़ किया यहाँ पर। तो हमारी तकरीबन 100 ml फ्रेश क्रीम यूज़ हुई है। तो बस सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया है यहाँ पर और अपने पैन में बिना किसी चीज़ के डाले बस आपने इसको डाल देना है, ठीक है। अपना पैन जो है आपने कढ़ाई इसको गर्म करना है और इसमें अपना सारा मिक्सचर जो है इसमें डाल देना। हमारा घी, हमारा मिल्क, सारे इंग्रेडिएंट्स, चीनी वीनी सब जो है इसके अंदर जा चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बस इसको आपने लो फ्लेम पे जो है 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है, क्योंकि अंडे हैं तो अंडे पकना जब शुरू होंगे तो वो जो है आपका टेक्सचर गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है। जब गाढ़ा होने लगे तो आपने 1 पैकेट इस पॉइंट पे यहाँ पर डाल देना है। तो बस आपने इसको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसको जो है पकाना है और अपना चमचा जो है बिल्कुल नहीं रोकना। हलवा जो है, मैं पहले भी आपको कहा है कि भाई हलवे जब बनते हैं तो आप अपने हाथों को ताकत दे दिया करें, क्योंकि हलवे में मुस्तकिल जो है जान इसी की लगती है कि आपका चमचा चलता रहे मुस्तकिल, ताकि आपका हलवा सलामत रहे। क्योंकि कोई भी हलवा होता है वो लाजमी नीचे लगना शुरू हो जाता है और फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस आपने इस तरह से इसके साइड्स भी जो है साफ़ करते रहना है। यहाँ पर देखें, आपको भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो अंडे हैं वो अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। तो बस आपने जो है इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, साइड साफ़ करते रहना है ताकि वो भी ना जले, ताकि हमारा जो है टेस्ट ख़राब ना हो बिल्कुल भी हलवे का। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने इसी तरह से मिक्स करते रहना है। जब इसका जो है टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, हमारा सारा ही दूध वगैरह जितना भी ये जो इतना पतला टेक्सचर है ये सब जो है बिल्कुल ड्राई होने लगेगा। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना इसमें शुरू करेंगे। तो जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिए और इसको जो देखें कितना कर्डल सा हो गया है। तो बस जब तक यहाँ पर चमचा चलाते रहेंगे इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं अपनी ट्रे ग्रीस, जहाँ हमने इसको जो है जिसमें आपने सर्व करना है, जिसमें आपने इसको जमाना है।
आप चाहें तो इसे जमा भी सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा होता है कि दोनों सूरतों में आप इसे सर्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जैसे आपको आसानी आप वैसे कर लीजिएगा। और जी यहाँ पर हमारा चला गया है मिल्क पाउडर, इसे भी अच्छे से हम इसमें मिक्स करके जो है चमचा चलाते रहेंगे। और साथ ही इसमें हमने डाल दिया किशमिश। तो बस इसको अच्छे से हम जो है भूनते रहेंगे जब तक इसका सारा जो है इसमें जितने वेट इंग्रेडिएंट्स जो डले हुए हैं वो सब ड्राई ना हो जाए। तो आपने इसको जो है चमचा चलाते रहना है। तो देखें यहाँ पर हमारा जो है हलवे का कलर चेंज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये ड्राई होता जा रहा है इसका कलर जो है वो ब्राउनिश बादामी सा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका कलर होना चाहिए, थोड़ा सा जो है ब्राउनिश टाइप का इसका कलर होगा, क्योंकि भुनेगा जब चीज़ें ड्राई होने लगेंगी तो ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा। तो इस तरह का इसका कलर होगा। तो बस आपने इसको मज़ीद जो है भूनना है और इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमें चाहिए। तो देखिए ये बेहतरीन निशानी होती है हलवा भुनने की कि आपका जो हलवा है वो आपका पैन छोड़ दे, तो बस वो सेपरेट हो जाए और आप समझ जाइएगा कि आपका हलवा जो है बेहतरीन सा भुन चुका है। तो बस इस पॉइंट पे हम यहाँ पर इसको थोड़ा और भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ये कलर चाहिए। ठीक हो गया, हमें डार्क गोल्डन सा बादामी सा कलर चाहिए इसका। और ये पॉइंट जब आपका आ जाए, इतना कलर आपका आ जाए, तो देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है हमारा हलवा। तो इस पॉइंट पे हमने डाल देना अपना पिसा हुआ नारियल, जो कि 1 कप था। पिसा हुआ नारियल हम इस पॉइंट पे में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें इसका टेक्सचर ऐसा हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा हो गया है, दिख रहे हैं आप लोग। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर नहीं आप जमा सकते हैं तो आप हमारी तरह जमाने वाला बना लीजिए। तो बस यहाँ हमारी भुनाई जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमने बस पिसे हुए नारियल को अच्छी तरह मिक्स करना है और अपना फ्लेम जो है बंद कर देना है। बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आ जाते हैं हम अपनी ट्रे की तरफ। जो हमने ग्रीस की थी उसमें हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। जितना भी हमारा हलवा है वो सारा निकाल लेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। तो देखिए हलवा हमारा जो है ट्रे में अच्छे तरीके से आ चुका है। हमने इसको लेवल कर दिया है सारा। अब बस इसके ऊपर से हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। पिसा हुआ नारियल डाल दिया, थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम कटिंग करके आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो और मज़ीद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको जमाने वाला बनाना है तो आप इसको जो है जितने आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी जो है इसमें प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से हमने स्पैचुला की मदद से इसको इसमें प्रेस कर दिया है। तो बस इसको जो है हम रख देंगे कोई तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, ये बेहतरीन जम जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमने कटिंग करके अपने डायमंड शेप में पीसेस निकाल लिए हैं। तो कितने ज़बरदस्त खूबसूरत से हमारा जो है हलवा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी आज की बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी अंडे का हलवा जो कि आज हमने बताया सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम तो भाई भरपूर कैल्शियम है इसके अंदर। आप देखें जब आप इंडिविजुअली आप सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं ना तो आप कहते हैं कि वाह भाई ये तो बिल्कुल ये सारे हक अदा कर दिए। इसमें तो अंडे भी आ गए, दूध भी आ गया, इसमें पिसा हुआ नारियल भी आ गया है और ड्राई फ्रूट्स तो फिर आपको पता ही है। और सारी चीज़ें जो है इसमें इतनी कमाल की डाली हैं, क्रीम भी डाल दी है। तो बस सब जो है सारी फ़ायदे की चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो फिर मज़ेदार तो बनेगा ही बनेगा और जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगा। तो ये अपने घरों में बना के रखिए, स्टोर कीजिए। और बस ये थी आज की कमाल की रेसिपी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कमाल की रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।